हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम डॉक्टर ए बी इन माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, विद सॉल्यूशन। इसके पहले के वीडियो में मैंने और भी कुछ 9 से 10 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी उसमें है साथ में, तो आप देखिए। अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है वीडियो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है ये है, विच एसिड इज यूज्ड इन फ्लेवर्ड ड्रिंक्स। ठीक है, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स दोस्तों बहुत आसान सा सवाल है। जो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स है, जैसे कि अपने पास में है कोका कोला, ठीक है, क्या है अपने पास में? कोका कोला, कोका कोला, ठीक है, कोका कोला है जैसे कि आपके पास में। तो कोका कोला में क्या यूज़, जो भी है, जो फ्लेवर ड्रिंक यूज़ किया जाता है, ठीक है, फ्लेवर ड्रिंक्स, ठीक है, में जो जो एसिड यूज़ किया जाता है फ्लेवर ड्रिंक्स में, वो होता है दोस्तों कार्बोनिक एसिड। कौन सा होता है वो? कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला आता है आपका H2CO3, H2CO3 ये होता है कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो आपका बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड नहीं होता दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं होता, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोरिक एसिड बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, इफ pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 13 इट मीन्स दैट इट इज। अच्छा, तो आप लोगों को पता है कि अगर pH, ठीक है, देखो अगर pH 7 है, pH 7 है तो वो कैसा रहता है? वो रहता है न्यूट्रल। कैसा रहता है वो? न्यूट्रल रहता है। यानी कोई भी सब्सटेंस का अगर pH है कितना? 7 है। कितना है pH? 7 है, ठीक है। तो वो कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है, ठीक है, वो चीज़ न्यूट्रल रहती है। अगर वही pH अगर, ठीक है, अगर मैं इधर लिख लेता हूँ सबसे पहले वैल्यू 14 और ये 0, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि 7, 8, 9, 10 इस तरह से वैल्यू रहेगी, ठीक है। 7, 8, ठीक है, 7, 8 हो गया, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से वैल्यू रहेंगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें तो मोर देन 10 अगर है, ठीक है, मतलब 10 से आगे अगर है अप टू 14, तो ये जो दोस्तों है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के अगर हम देखें मतलब 7 से, ठीक है, 7 से, ठीक है, 10 के पहले अगर हम देखें अगर pH, तो ये आएगा अपना वीक बेस में। क्या में आएगा? वीक बेस में। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह से आएगा, ठीक है। अगर हम इधर जाएँ, ठीक है, यहाँ अगर देखें हम लोग मतलब 3 के करीब करीब या 4 के नीचे, ठीक है, ये अगर मान के चलो 4 है तो इधर साइड में अगर हम जाएँ, ठीक है, तो ये सब कैसे रहेंगे आपके? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इस तरह से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ आपको बोला गया है कि अगर pH है सॉल्यूशन का 13 तो उसका मतलब क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा आप देख सकते हैं, 10 से ज़्यादा है तो कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। कैसा रहेगा? स्ट्रांगली बेसिक। तो स्ट्रांगली बेसिक ही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई एसिड रिएक्शन करता है मेटल कार्बोनेट के साथ में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अपने पास में है एग शेल, ठीक है, एग शेल, ठीक है। दोस्तों ये जो एग शेल बना होता है ये एक मेटल कार्बोनेट का बना होता है और वो होता है हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट है अपने पास में। सो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ में कर देते हैं, जैसे कि HCl के साथ में हमने रिएक्शन कर दिया। क्या कर दिया? HCl के साथ में हमने रिएक्शन कर दिया। तो हमेशा एक बार ध्यान में रखना, जब भी कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा आपके पास में कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये सॉल्ट बनेगा आपके पास में, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस निकल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी कोई मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा एसिड के साथ में तो हमेशा क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये ए। ओके ओके। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशेस द फायर बाय, ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, उसके बाद हम इस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? तो देखिए सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है NaHCO3, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। और साथ में एसिड, एक एसिड ले लेते हैं हम लोग H2SO4, ठीक है, और इसकी रिएक्शन देख लेते हैं क्या बनेगा। तो अभी देखो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया कि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब होती है एसिड के साथ में तो क्या बनता है? उसका सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वाटर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनेगा? यहाँ पर बनेगा Na2SO4 सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा और क्या बनेगा? प्लस
दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस निकल जाएगी। दोस्तों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पर दोस्तों, ये काम करती है एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर। फायर एक्सटिंग्यूशर की तरह ये काम करता है। मतलब फायर एक्सटिंग्यूशर बोले तो आग बुझाने का काम, ठीक है, आग बुझाने का काम, ठीक है, आग बुझाने का काम ये करता है, ठीक है, आग बुझाने का काम ये करता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, आग बुझाने का काम करता है। कौन करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड करता है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शन क्या रहेगा हमारा करेक्ट? ए क्या बोल रहा है? कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। बिल्कुल, ये क्या करता है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ कहीं आग लगी है, यहाँ पे कहीं आग लगी है, ठीक है, यहाँ कहीं आग लगी है दोस्तों। अब ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है? ये बर्निंग में हेल्प करता है। क्या करता है? बर्निंग में हेल्प। तो जब जैसे ही हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा? ये जो ऑक्सीजन, मतलब जो बर्निंग में हेल्प करने वाली जो गैस है ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या कर देगा? ये जो भी आपका फायर है उसके अराउंड क्या कर देगा? एक जैकेट तैयार कर देगा। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपको ऑक्सीजन जो है बर्निंग के लिए नहीं मिल पाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये जो अंगार है या फिर जो भी फायर है वो क्या हो जाएगा? वो बुझ जाएगी, है ना, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ए, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये बिल्कुल नहीं है। रेजिंग द इग्निशन टेम्परेचर, ये भी नहीं आता। नन ऑफ दिस, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है, तब जाके वो आग बुझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इस पर, इस क्वेश्चन में। दे गिव H+ आयन इन वाटर। दोस्तों देखिए, प्रॉपर्टी जो होती है एसिड की क्या होती है? वो H+ आयन देते हैं। ये तो इनकी मेन प्रॉपर्टी है, एसिड की मेन प्रॉपर्टी है। क्या देते हैं ये? H+ आयन्स देते हैं, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ बोल रहा है, ठीक है। दे आर सोर इन टेस्ट। दोस्तों ये जो एसिड होते हैं ये कैसे होते हैं? ये सोर इन टेस्ट होते हैं। कैसे टेस्ट में होते हैं ये? सोर इन टेस्ट। जैसे कि, ठीक है, सोर यानी कैसे होते हैं? ये खट्टे लगते हैं। जैसे कि मान के चलो आप दही पी रहे हो, दही कैसा लगता है? खट्टा लगता है। आप कोई फ्रूट खा रहे हो, वो कैसा लगता है आपको? खट्टा लगता है ना। तो उनमें क्या रहता है? एसिड रहता है। तो कैसे रहता है? जो एसिड रहता है ये सोरिन टेस्ट रहते हैं, ठीक है। दे बर्न ब्लू लिथमस रेड। दोस्तों एकदम सही बात है ये, कि ये जो है क्या करते हैं? ब्लू लिथमस को रेड में चेंज कर देते हैं। कौन? एसिड्स आपके, ठीक है। तो ये जो तीनों जो ऑप्शन है ए, बी और सी, ये एकदम करेक्ट है। दे गिव पिंक कलर विथ फिनोल्फ्थालीन, बिल्कुल नहीं, ये आपका एकदम इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है। मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका डी, क्योंकि पिंक कलर फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के साथ में दोस्तों बेस देता है। कौन देता है? बेस देता है, एसिड नहीं देता। ये जो पिंक कलर की यहाँ पे बात हो रही है ना, पिंक कलर की, ये हमको बेस देता है, ठीक है, एसिड नहीं देता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एकदम कंसेप्ट को समझते हुए है ना, उसका कंसेप्ट क्या है उसको समझते हुए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे जितने भी वीडियोस है अच्छे से देखिए, समझिए अच्छे से और अपना नॉलेज बढ़ाइए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन विद द लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज। अच्छा, लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। देखिए फ्रेंड्स, जब भी अगर बोला गया, क्या बोला गया? लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स। देखिए जितना ज़्यादा H+ आयन, ठीक है, जितना ज़्यादा H+ आयन उतना ज़्यादा एसिडिटी, ध्यान में रखने का, ठीक है। देखिए जितना ज़्यादा H+ आयन, मोर H+ आयन, ठीक है, इसका मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, और लेस H+ आयन, ठीक है, लेस H+ आयन यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, तो इसका मतलब क्या है? वो है वीक एसिड, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा? H+ आयन रिलीज होगा, निकलेगा, ठीक है, और जितना वीक एसिड रहेगा उतने कम H+ आयन बनेंगे। तो यहाँ बोला है कि द सॉल्यूशन विद द लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। देखिए फ्रेंड्स, लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा? pH कैसा रहेगा? pH ये 4 से ज़्यादा रहेगा। कैसा रहेगा? pH 4 से ज़्यादा रहेगा। अगर बात करो pH इज इक्वल टू 7, दोस्तों बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैसा रहेगा? ये न्यूट्रल रहेगा। और हमको क्या बोला गया कि लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, यानी ये कैसा रहेगा? एसिडिक नेचर रहेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं रहेगा। फिर क्या बोला है यहाँ पर आपके पास में? pH इज इक्वल टू 8.6, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा रहता है तब वो बेस होता है। तो बेस तो ये है नहीं, क्योंकि H+ आयन की बात कर रहा है, ठीक है। लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज बोल रहा है वो, ठीक है, ओके। दूसरी बात हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर,
ठीक है। pH इजिकल टू 2.0 बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आ जाता है 2.0, ठीक है। ओके ठीक है, फिर से एक बार और सवाल पढ़ लेते हैं, गलती नहीं होना चाहिए। द सॉल्यूशन विद द लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज, ठीक है। ओके, लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो दोस्तों ये आपका किस केस में आएगा, ये आपके आएगा pH इजिकल टू 6.8 में, किस में आएगा, pH इजिकल टू 6.8 में जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, pH इजिकल टू 6.8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये कैसा है, वीक एसिड रहेगा, मतलब वीक एसिड का ही pH कैसा रहेगा, यानी 7 के पास रहेगा, तो 6.8, तो इसमें कैसा रहेगा, लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन रहेगा। क्रिएट है, सही है। ओके, तो चलिए, ओके इतनी बातें हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज इट फर्स्ट इज अनस्टेबल, नहीं। गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमोस्फियर, इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड स्लेग लाइम, कंटेन्स एक्सेस ऑफ क्लोरीन। ओके, तो देखिए दोस्तों, मैं इसका आपको आंसर देना चाहूँगा, ठीक है। देखिए जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर रहता है ना, ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, आपको पता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और दोस्तों ये क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर के देखो यहाँ क्या बोला है, गिव स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज, देखो स्मेल ऑफ क्लोरीन कब मिलेगा, जब ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन निकलेगा। तो दोस्तों क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये रिएक्शन करता है एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। और दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन, ठीक है। और आपको पता है क्लोरीन ये एक हजार्डस गैस होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, दैट इज गिव्स क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। ओके, अ कंपाउंड हुज एक्वियस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट pH इज। अब आपको बताना है कि जो आपको पास में ये ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनमें से विल हैव हाईएस्ट pH किसका होगा यानी जिसका हाईएस्ट pH वो ज़्यादा बेसिक। बात करते हैं NaCl की। NaCl कैसा रहता है, NaCl इज ए न्यूट्रल, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। ये कैसा रहेगा, ये तो आपका न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल, यानी कि pH कितना रहेगा इसका, pH रहेगा इसका 7, ठीक है। NH4Cl की बात करो दोस्तों, NH4Cl कैसे बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा रहता है, वीक। तो अमोनियम क्लोराइड कैसा रहेगा, अमोनियम जो क्लोराइड है आपका ये एसिडिक रहेगा, ये कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, कैसा रहेगा, एसिडिक, यानी pH कैसा रहेगा, pH जो है इसका ये लेस देन 7 रहेगा। क्लियर है। Na2CO3 और NaNO3, देखिए अगर बात करें हम लोग NaNO3 और Na2CO3 के, देखिए NaNO3 की बात करता हूँ मैं, तो ये कैसे बना होगा, ये बना होगा NaOH, ठीक है, NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस प्लस HNO3 बोले तो, ठीक है। ये भी कैसा है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है दोस्तों, ठीक है, मिनरल एसिड है। तो इससे भी जो ये सॉल्ट बना है, ठीक है, ये जो बना है, ठीक है, ये इसका जो pH है हाईएस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वाला क्या कहता है अपने पास में, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3। दोस्तों ये कैसे बना होगा, ये बना होगा आपका NaOH, ठीक है। आपको मेटल देख के ही पहचानता आना चाहिए कि बेस कौन सा होगा। और CO3 ये कौन से एसिड में होता है, आपके कार्बोनिक एसिड में, H2CO3। आप यहाँ पर देख सकते हैं H2CO3 जो होता है, ये जो H2CO3 होता है ये वीक एसिड होता है, और NaOH कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो दोस्तों प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, जो भी ये सोडियम कार्बोनेट है ये इसकी प्रॉपर्टी रहेगी बेसिक। और दोस्तों बेसिक प्रॉपर्टी इसका मतलब कैसा रहेगा, ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका pH हाईएस्ट रहेगा, और इसका जो सोडियम कार्बोनेट का जो pH है ये ग्रेटर दैन 7 रहता है। कैसा रहता है, ग्रेटर दैन 7 रहता है। एंड आई थिंक ये 9 के आसपास रहता है दोस्तों, ठीक है, ये 9 के आसपास रहता है, ठीक है। तो हाईएस्ट pH किसका रहेगा, सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ ए कंपाउंड इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज। दोस्तों ये बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डिसोसिएशन। मतलब जैसे कि आपके पास में कोई HCl, ये ठीक है, आपके पास में ये क्या है, कंपाउंड है, आपने इसको क्या में डाला, आपने इसको वाटर में डाला, ठीक है, वाटर में डाला, तो ये क्या हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है। हम बोलते हैं ना बार बार कि डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए वो फिर चले जाता है H प्लस एक्वियस में प्लस Cl निगेटिव एक्वियस में, ठीक है। तो ये डिसोसिएट हो गया, क्या हुआ, डिसोसिएट मतलब अलग अलग हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है।
फिर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, देखो फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको बोलेंगे, ठीक है, मतलब जिस सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है, जिस मतलब अगर मान के चलो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, आपने उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाया और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयन है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ अगर आयन प्रेजेंट है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस अगर उसमें प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में दोस्तों, तो वो किस तरह से काम करेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का या मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट का जो मीनिंग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जो सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ऐसा सॉल्यूशन बनाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ जो चार ऑप्शन आपके पास में दिए हैं, देखिए फ्रेंड्स, जो सोडियम वाटर तो बिल्कुल नहीं होता, प्योर वाटर जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड ये भी नहीं होता दोस्तों। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है, कैसा है ये एक वीक बेस है दोस्तों, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल नहीं होगा। ये जो अपना सोडियम क्लोराइड है ना, ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो सकता है, आपने डेली लाइफ में देखा भी है, जो नमक है यानी सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है दोस्तों, और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है दोस्तों ये सोडियम क्लोराइड होगा। क्लियर है इतना, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विल रिक्वायर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइल्यूट HCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। देखिए दोस्तों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको क्या करना है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl, ठीक है, यानी कि एक्वियस, तो कितने मॉलिक्यूल लगेंगे HCl के फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। देखिए अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है, ये 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 3 आएगा, तो कितने मॉलिक्यूल रहेंगे HCl के, ठीक है। सो देख लीजिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर रिएक्शन में क्या, अच्छा प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आपका बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन है, ठीक है। अब 3Cl है यहाँ पर, है ना, 3Cl है यहाँ पर, इसका मतलब आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा HCl को, ठीक है। तो इधर हो गए 3 हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट में, ठीक है, क्योंकि आपके AlCl3 ये कंपाउंड बनता है, 3 हाइड्रोजन हो गए, और OH में से 3 हाइड्रोजन मतलब 6 हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तब जाके ये पूरा हो जाएगा। और देखिए रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन है, तो अब देखिए हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस्ड हो गया, मतलब कितने मॉलिक्यूल लगेंगे HCl के, 3 लगेंगे, कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा C वाला, ठीक है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम लोग, फॉर डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वी शुड ऐड, अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इसकी तरफ, ठीक है। फॉर डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वी शुड ऐड, क्या ऐड करना चाहिए हमको डाइल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के, दोस्तों हमको ऐड करना चाहिए, ठीक है, हाँ हमको ऐड करना चाहिए एसिड इनटू वाटर। एसिड को हमने दोस्तों वाटर में ऐड करना चाहिए, वो इसलिए, और ये हमको धीरे धीरे ऐड करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि जब एसिड और वाटर मिलते हैं दोस्तों, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी होती है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट रिलीज होती है दोस्तों। मतलब जिस बीकर में भी आप काम कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, तो दोस्तों ये जो बाहर का टेम्परेचर है ना, बाहर का टेम्परेचर, ठीक है, ये जो बाहर का यहाँ का टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर, ये इसका जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि अंदर क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, हीट रिलीज होती है। इसलिए दोस्तों क्या करना पड़ता है ऐसे केसेस में कि एसिड को हमको वाटर में डालना पड़ता है धीरे धीरे, तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हम लेंगे, धीरे धीरे एसिड डालेंगे, तो जो भी एनर्जी निकलेगी वो वाटर ले लेगा, ठीक है, क्या कर लेगा, वाटर ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उल्टा करते हो, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सॉरी, अगर आप वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डालते हो तो एक रिएक्शन एकदम फास्ट हो जाएगी, एकदम प्रोसेस एकदम फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा हीट रिलीज हो जाएगी कि जो एसिड है, ठीक है, जो एसिड है दोस्तों, वो क्या हो सकता है, वो स्प्लैश्ड हो सकता है, मतलब ये आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर आ सकता है, और आपको इसकी वजह से क्या हो सकता है, आप ये आपके बॉडी को क्या कर देगा, ये कोरोसिव
नेचर का होता है दोस्तों, तो ये आपकी बॉडी मतलब जो भी आपके क्लॉथ में अगर जा रहा है तो क्लॉथ को क्या कर देगा, ये बर्न कर देगा, ठीक है, क्लॉथ को जला देगा। इवन अगर आपके फेस में चले गया तो आपको फेस भी डैमेज कर देगा दोस्तों। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना क्या करना हमेशा। हाँ, सी क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाटर इनटू एसिड एंड देन मोर एसिड, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी गलत है, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि आपको एसिड को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डालना है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ये रहेगा आपका बी, जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा आपका बी, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, CuO प्लस एक्स गिव्स CuSO4 प्लस H2O। अगर इसमें रिएक्शन की बात करूँ, ठीक है, CuO प्लस एक्स क्या है वो हमें पहचानना है, CuSO4, बहुत ही आसान है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। कैसे, देखिए प्रोडक्ट में क्या दिया आपका, हाइड्रोजन दिया आपके पास में, ठीक है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, और प्रोडक्ट में इधर क्या दिया है, CuSO4 दिया हुआ है दोस्तों। Cu तो इसके पास इधर आपके पास में है ऑलरेडी, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या, किस चीज़ की कमी है, रिएक्टेंट की साइड में हाइड्रोजन की कमी है। तो देखो और एक बात, हाँ और एक बात, यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी है आपके पास में, ठीक है। और दूसरी बात आपके पास में ये सल्फेट आ गया है, इसका मतलब ये जो X है ये क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, H2SO4 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये H2SO4। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या निकलेगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। बहुत सिंपल सा सवाल था ये, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे जो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक के, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।